प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 13। कौन हो तुम? सुहानी ने हैरानी से सवाल किया। मैं मोहित सेठी हूँ। परंतु तुम कौन हो ब्यूटीफुल? मोहित ने मुस्कुराते हुए पूछा और उसकी बात सुन सुहानी को गुस्सा आने लगा। कौन है ये अजीब इंसान और मुझे ब्यूटीफुल कैसे बोल सकता है? सुहानी ने मन में सोचा। सुहानी को चुप देखकर मोहित कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने सुहानी के पीछे किसी ठंडे ओरे वाले इंसान को महसूस किया और थोड़ी देर बाद मोहित उसे पहचान गया। भाई आप कैसे हैं? मोहित ने मुस्कुराते हुए मानव से उसकी बात सुन सुहानी ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि पीछे मानव खड़ा था। तभी सुहानी को याद आया कि इसने मानव को क्या कहा था, बट मानव ने तो कहा था कि उसका कोई भाई नहीं था। फिर ये कौन हो सकता है? शायद राहुल ताऊ जी के छोटे बेटे होंगे। सुहानी ने मन में सोचा और आगे बढ़ गई। मैं ठीक हूँ, बट तुम्हें आने में थोड़ी ज़्यादा देर नहीं हो गई? मानव ने सवाल किया। हाँ मैं जानता हूँ, बट क्या करूँ, काम ही कुछ ऐसा था, मोहित ने हिचकिचाते हुए कहा। यह सुनने के बाद मानव मुस्कुराने लगा और आगे पूछा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, बट वो लड़की कौन थी जो अभी अभी यहाँ से गई थी? मोहित ने सवाल किया। वो तुम्हारी भाभी है, मानव ने कहा। क्या? लेकिन मुझे तो लगा भाई की होने वाली पत्नी तान्या है। कितनी लड़कियों से शादी करने वाले हैं? मोहित ने हैरानी से पूछा। वो मेरी पत्नी है सुहानी सेठी, मानव ने जवाब दिया। क्या आपकी पत्नी? मतलब आपने शादी कर ली? मोहित ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लड़कियों से दूर रहने वाले मानव भाई ने शादी कर ली थी। इतना हैरान होने वाली भी कोई बात नहीं थी जितना तुम हैरान दिखा रहे हो, मानव ने नाराजगी से कहा। खैर वो छोड़िए, अभी आप मुझे ये बताइए कि आप शादी कब कर रहे हैं? मोहित ने एक्साइटेड होकर पूछा। मेरी शादी हो गई है, इसीलिए दोबारा करने की क्या ज़रूरत है? मानव ने कहा। क्या आपने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं? मोहित ने नाराज होते हुए कहा। तुझे ही क्या, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था और अभी मुझे देर हो रहा है, इसीलिए हम बाद में बात करते हैं, मानव ने कहा और आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ सुहानी दादी से बातें कर रही थी। अपना ख्याल रखना और रुको, दादी ने कहा और कॉरिडोर से एक शीशे का डब्बा निकाला। ये देसी घी के लड्डू है, इसीलिए इसे भी अपने साथ लेकर जाना, दादी ने उसे देते हुए कहा। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। हाँ, दूसरी तरफ दिव्या गुस्से में पागल हो रही थी क्योंकि उसके पिता ने उसका रिश्ता मानव से अभी तक तय नहीं करवाया था। तुम चिंता क्यों कर रही हो बेटा? मैंने सुना है कि वो लड़की भी मानव के साथ न्यूयॉर्क आ रही थी, तो मैं उसे वहीं पर ख़त्म करवा दूंगा, योगेश ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। इतना सुनने के बाद दिव्या के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तुम जानती नहीं हो सुहानी कि तुमने किससे पंगा लिया है, बट डोंट वरी, अब तुम्हें जल्दी ही ये पता चल जाएगा मरने के बाद। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। बेचारी सुहानी, मुझे तो तुम पर तरस आता है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इतनी छोटी सी जो है, दिव्या ने जोर से हंसते हुए कहा। उसके बाद वो मानव की तस्वीर को देखने लगी। मानव, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगी, उस चुड़ैल सुहानी का भी नहीं, दिव्या ने मानव की फोटो को अपने सीने से चिपकाते हुए कहा। सुहानी और मानव न्यूयॉर्क के लिए निकल चुके थे। सुहानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसने कभी भी न्यूयॉर्क नहीं देखा था। प्लेन के लैंड होते ही सुहानी बाहर की ओर देखने लगी। हम नीचे ही उतर रहे हैं तो अच्छे से देख लेना, मानव ने क्यूट से लड़की के गाल प्यार से खींचते हुए कहा। सुहानी ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। उसके बाद सुहानी मानव का हाथ पकड़े प्लेन से नीचे उतर गई। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी वन नाइट होटल की ओर निकल गई। वन नाइट होटल, ये होटल न्यूयॉर्क शहर का सबसे फेमस होटल था। मुझे यहाँ बहुत काम है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर घुमाने नहीं ले जा पाऊँगा, बट मैंने यहाँ किसी को हायर किया है तुम्हें घुमाने के लिए, मानव ने कहा। उसकी बात सुन सुहानी ने सर हिला दिया, बट उसका ध्यान सिर्फ बाहर देखने पर था। ये होटल बहुत ही खूबसूरत था। सुहानी वीआईपी रूम में रुकी हुई थी, बट मानव को काम होने की वजह से वो जल्दी ही निकल गया था और अब सुहानी उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी। बट मानव ने कहा था कि उसने किसी को उसे घुमाने के लिए हायर किया है और सुहानी बस उसी का इंतज़ार कर रही थी। तभी डोरबेल बजी और घर के नौकर ने दरवाज़ा खोला। यहाँ पर वीआईपी नौकर की फैसिलिटीज़ भी मिलती थी। सुहानी अपने कमरे में बैठी हुई सोच ही रही थी कि नौकर ने दरवाज़ा नॉक किया। कमिंग, सुहानी ने कहा। सुहानी की बात सुन
वो नौकरानी अंदर आई और कहा, मैम बाहर कोई लड़की आपसे मिलने आई है। उसकी बात सुन सुहानी समझ गई कि शायद वो लड़की ही होगी जिसे हायर किया गया होगा। यही सोचते हुए वो कमरे से बाहर निकल लिविंग एरिया में चली गई। सुहानी ने देखा कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की सोफे पर बैठी हुई थी। उसका रंग बिल्कुल गोरा था, उसकी आंखें ब्लू थी, उसने मिनी फ्रॉक पहना हुआ था और लंबे काले बूट्स पहने हुए थे। उसने अपने हाथ में बहुत महंगी वॉच पहनी हुई थी। सुहानी को देखते ही वो लड़की खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मैम, मैं बेला हूँ। मुझे ही आपको घुमाने के लिए हायर किया गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ घूमकर बहुत मज़ा आएगा। बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मैं सुहानी सेठी हूँ। सुहानी ने इस बार अपना पूरा नाम बताया। सुहानी की बात सुन वो हैरान रह गई और फिर से पूछा, सेठी मतलब क्या आप मानव सेठी की वाइफ हैं? हाँ, मैं उनकी वाइफ हूँ, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हेलो मैम, मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बेला ने सुहानी की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। सुहानी ने उसे हाथ तो मिलाया बट वो कंफ्यूज थी। अब मानव से तो मैं कभी भी नहीं मिल सकती हूँ, बट मेरे लिए आपसे मिलना ही बहुत बड़ी बात थी, बेला ने एक्साइटेड होकर जवाब दिया। ये सुनने के बाद सुहानी को खुद पर ही गर्व होने लगा कि वो मानव की बीवी थी। बेला ने सुहानी को बहुत प्यारी जगह घुमाई। मैम, आपको फ़ोटो एग्जीबिशन देखना है? बेला ने पूछा। फ़ोटो बोलते ही सुहानी सोचने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो शायद बोरिंग होता होगा। मैम, आपको पता है इस बार एग्जीबिशन में माइकी की फ़ोटो लगी है? बेला ने सुहानी को चुप देख फिर से कहा, क्या माइकी की लगी है? फिर मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, बट वो तो बहुत फेमस है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, फिर हम कैसे? मैम, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए क्योंकि एक बार आपने हाँ कर दिया है ना, फिर हमें पासेस खुद ब खुद ही मिल जाएगी, बेला ने मुस्कुराते हुए कहा और किसी को मैसेज कर दिया। और उसके थोड़ी देर बाद ही एक नौजवान वहाँ पासेस लेकर आया और बेला को दे दिया और वापस चला गया। क्या उसने पैसे भी नहीं लिए और ऐसे ही दे दिए? सुहानी ने हैरानी से पूछा। आप परेशान ना हो क्योंकि उसे पैसे मानो सर पे कर देंगे, इसीलिए अब हमें अंदर चलना चाहिए, बेला ने मुस्कुराते हुए पीछे की सीट की ओर देखते हुए कहा। उसके बाद सुहानी गाड़ी से उतरकर सीधे अंदर चली गई और एक चेयर पर बैठ गई। बेला भी उसके साथ बैठी थी। सुहानी ने देखा कि वहाँ पर फोटोज़ के लिए बोलियां लग रही थी। सुहानी उन लोगों को देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक जाने पहचाने शख्स पर गई, दिव्या। पर दिव्या यहाँ कैसे आई? सुहानी ने हैरानी से मन में सोचा, बट जल्दी ही उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया क्योंकि वो इस चीटर लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। क्या हुआ मैम, आप ठीक तो है? सुहानी को नाराज़ देख बेला ने सवाल किया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुहानी ने जवाब दिया। ठीक है मैम, ये फ़ोटो देखिए ना, बहुत ही खूबसूरत है और इस पर बोलियां भी लग रही है, तो आप कहे तो मैं भी बोली लगाऊं? बेला ने पूछा। हाँ ठीक है, सुहानी ने जवाब दिया। वो तस्वीर एक चिड़िया के बच्चे की थी जो अभी अभी अंडे से बाहर निकल रहा था। वो देखने में बहुत ही क्यूट और खूबसूरत लग रहा था, इसीलिए सुहानी उसे लेना चाहती थी। बोलियां लगना शुरू हो गई थी। इस समय उसकी बोली $25 मिलियन पर पहुंच गई थी। 30 मिलियन, बेला ने बोली लगाई। होस्ट ने कहा, ठीक है, 30 मिलियन। मिस सुहानी ने बोली लगाई, 30 मिलियन 1, 30 मिलियन 2, 30 मिलियन, 40 मिलियन। वैशाली ने होस्ट को रोकते हुए कहा। उसकी बात सुन सुहानी समझ गई थी कि वो उससे कॉम्पीट कर रही है, लेकिन जो भी हो वो तस्वीर मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगी, सुहानी ने मन में कहा और बेला की ओर बोली लगाने के लिए कहा। 70 मिलियन, बेला ने बोली लगाई। 1 मिलियन। उससे होस्ट कुछ बोल पाता पहले ही पीछे से किसी ने बोली लगाई। ये बोली सुन वहाँ बैठे सभी लोग चौंक गए कि आखिर कौन है जो इतना अमीर है। सभी लोग पीछे मुड़कर उस इंसान को देखने लगे। विवेक, ये तो विवेक था। क्या इसे भी ये तस्वीर पसंद थी? सुहानी ने हैरानी से मन में सोचा। मैम, आप कहे तो मैं आगे बोली लगाऊं? बेला ने पूछा। नहीं, रहने दो, मैं इतने सारे पैसे खर्च नहीं कर सकती हूँ, सुहानी ने निराश होते हुए कहा। आप बहुत ज़्यादा सोचती है मैम। सुहानी सर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए नहीं, रहने दो, अब मुझे ये तस्वीर नहीं चाहिए, सुहानी ने उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहा और चेयर से खड़ी होकर वहाँ से निकल गई। सुहानी समझती थी कि मानव कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, अपने काम में कितना बिजी रहते हैं, और अब मैं ऐसे ही अगर वो मानव की मेहनत को नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। इसीलिए सुहानी वहाँ से बाहर निकल गई। सुहानी को उदास देख बेला को भी अच्छा नहीं लगा।
इस समय जो सबसे ज़्यादा गुस्से और जलन में थी वो दिव्या थी। वो गुस्से में इसीलिए थी क्योंकि सुहानी उससे जीत गई थी। वो भी विवेक को जानती थी, इसीलिए उसे पता था कि विवेक को माइकी की तस्वीरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो यहाँ मानव के कहने पर आया होगा और 1 मिलियन दिव्या इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो गुस्से में दांत पीसते हुए वहाँ से बाहर निकल गई और किसी को कॉल किया। मैम, आप निराश क्यों होती है? वो तस्वीर वैसे भी इतनी अच्छी नहीं थी, बेला ने सुहानी का मूड ठीक करते हुए कहा और सुहानी भी यह समझ रही थी, इसीलिए मुस्कुरा दी। बेला ने सुहानी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सुहानी उसमें बैठ गई और बेला भी गाड़ी में बैठ गई। कहाँ चलना है मैम अब? बेला ने पूछा। होटल चलती हैं क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए आराम करना चाहती हूँ, सुहानी ने आलिस में जवाब दिया। सुहानी की बात सुन बेला ने ड्राइवर को होटल चलने का इशारा कर दिया। तभी सुहानी के फ़ोन पर एक मैसेज आया और वो मैसेज देख सुहानी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सुहानी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर बेला कुछ पूछ पाती उससे पहले ही उनकी गाड़ी किसी से टकरा गई। बेला ने इसे नज़रअंदाज करके गाड़ी को आगे चलाने के लिए बोलती, इससे पहले ही उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया और वो सभी लोग नीले कपड़े पहने हुए और चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और उनके हाथ में गन्स भी थी। ये देखकर सुहानी घबरा गई। सुहानी ने घबराते हुए उनमें से एक आदमी ने सुहानी को धमकाते हुए कहा, हमारे साथ चलो। तभी वहाँ पर बेहिसाब गोलियां चलने की आवाज़ आई और आवाज़ सुन सुहानी घबरा गई और अपने कान बंद कर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलो सुहानी, एक अजीब सी अट्रैक्टिव आवाज़ आई। यह आवाज़ सुहानी के लिए बहुत नई थी, बट उसने सुहानी का नाम लिया। यह सोचते हुए उसने अपनी आंखें खोली और नौजवान की ओर देखा। वो नौजवान इतना हैंडसम था कि अगर कोई लड़की उसे देख लेती तो अपना दिल हारे बगैर नहीं रह सकती थी। कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? सुहानी ने सांवलिया नज़रों से देखते हुए पूछा। तभी उसकी नज़रें ज़मीन पर गिरी उन लोगों पर गई जिन लोगों ने अभी उस पर पिस्तौल तानी थी। तुम मुझे भूल गई, ये मैं हूँ, नकुल अग्रवाल, उसने याद दिलाते हुए कहा। नकुल, ये बोल सुहानी सोचने लगी। उसे याद आया कि 10 साल पहले एक नकुल नाम का लड़का था जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था और दोस्त ही नहीं था बल्कि वो उसे प्यार भी करता था। सुहानी को आज भी वो पल याद था जब उसने सुहानी को प्रपोज किया था, बट सुहानी ने उसे थप्पड़ मार दिया था क्योंकि उसने टीवी शोज में ऐसे ही देखा था और उस समय सुहानी सिर्फ 15 साल की बहुत ही नादान और नासमझ थी। लेकिन नकुल ने उसकी बातों को बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। उसने पूछा कि अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ तो क्या तुम तैयार हो? नकुल ने पूछा क्योंकि उसे लगा कि सुहानी बहुत ही मासूम और प्यारी थी जो शादी से पहले किसी से भी प्यार नहीं कर सकती थी। तब सुहानी ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, इसके बारे में तुम्हें पहले मेरे पापा से बात करनी होगी ना बुद्धू। उसके बाद नकुल ने ऐसा ही किया, बट उसके पिता ने उसे सुहानी से दूर रहने की धमकी दे दी। जब नकुल ने पूछा कि ऐसा क्यों, तब सुहानी के पिता ने कहा था कि तुम कभी भी सुहानी को खुश नहीं रख सकते हो बिकॉज तुम हर चीज़ में बेकार हो और स्टडी भी तुमसे नहीं हुई, इसीलिए तुमने वो भी छोड़ दिया। तब नकुल ने ये रास्ता अपनाया माफिया का क्योंकि ये शॉर्टकट था अमीर बनने का और अब तो वो सुहानी को खुश भी रख सकता था। दूसरी तरफ जब सुहानी ने उसे थप्पड़ मारा तब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, परंतु तभी कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि एक दूसरी लड़की ने भी उसे थप्पड़ मारा था, बट उसने उस लड़की का वही हाथ तोड़ दिया था जिससे उसने नकुल को थप्पड़ मारा था। और ये जानने के बाद सुहानी को उससे डर लगने लगा था और कुछ दिन बाद उसे पता चला कि नकुल घर छोड़कर चला गया है। सुहानी के लिए सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि आखिर ये न्यूयॉर्क में क्या कर रहा था। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ का किंग हूँ, नकुल ने प्राउडली जवाब दिया। किंग मतलब? सुहानी ने हैरानी से पूछा। किंग मतलब मैं यहाँ का बादशाह हूँ और यहाँ पर मेरा राज चलता है, नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। बट तुम काम क्या करती हो? सुहानी ने फिर से सवाल किया। मैं माफिया किंग हूँ, नकुल ने जवाब दिया। माफिया? ये सुनते ही सुहानी घबरा गई। जैसी उसकी हरकतें थी ये काम बिल्कुल उस पर शूट करता था। सुहानी ने मन में कहा, ओ अच्छा, मैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए काम से आई थी। सुहानी उसे मानव के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये मानव को नुकसान ना पहुँचा दे। ये सोचते हुए
वो पूरे पसीने से भीग गई थी। अरे तुम्हें तो गर्मी लग रही है, चलो मेरी गाड़ी में एसी है, इसीलिए तुम्हें वहाँ गर्मी नहीं लगेगी, नकुल ने परेशान होते हुए कहा। तभी वहाँ पर बहुत सारी काली गाड़ियाँ आकर रुकी। बीच वाली गाड़ी से मानव परेशान होकर बाहर निकला, पर सुहानी को बिल्कुल ठीक देख उसने राहत की सांस ली। तुम ठीक हो ना सुहानी? मानव ने सवाल किया। उसने उस अजनबी को देखा, बट उसकी सुहानी उससे ज्यादा जरूरी थी। ये देखकर नकुल की नजरें सख्त हो गई और सुहानी का दिल सीने से बाहर आने को था। ये तुम कौन हो, पहले ये बताओगे? मानव ने उसे देखते हुए सवाल किया। मैं नकुल अग्रवाल हूँ, उसने जवाब दिया। ये नाम सुन उसे पता चल गया कि वो माफिया किंग है, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुहानी को बचाने के लिए थैंक यू। बट फिर वो थोड़ा हैरान भी था कि आखिर उसने सुहानी की मदद क्यों की। सुहानी मेरी बचपन की दोस्त है, तो भला मैं उसे कैसे नहीं बचाता, बट तुम कौन हो? यह सुनने के बाद वो हैरानी से सुहानी की ओर देखने लगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका कोई दोस्त माफिया में है। ये मानव सेठी है, सुहानी ने जल्दी से जवाब दिया। मानव सेठी? ये सुनने के बाद नकुल को भी मानव के बारे में पता चल गया। मानव सेठी वो माफिया से नहीं था, बट फिर भी लोग उससे डरते थे। असल मायनों में ये बिल्कुल मेरी तरह ही था, नकुल ने मुस्कुराते हुए मन में कहा। उसे समझ आ गया था कि सुहानी उसकी कंपनी में काम करती थी, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में आना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आखिरकार वो स्कॉलर जो थी। उन दोनों को बात करते देख सुहानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को मेरे बारे में कुछ बता ना दे। अरे सुहानी, तुम इतनी शांत क्यों खड़ी हो? तुम तो कभी इतनी शांत नहीं थी, नकुल ने मुस्कुराते हुए पूछा। नकुल का सवाल सुन मानव ने भी सुहानी की ओर देखा, जो परेशान खड़ी थी। क्या हुआ सुहानी? मानव ने परेशान होते हुए सवाल किया। वो मुझे भूख लगी थी, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा था, सुहानी ने बहाना बनाते हुए कहा। क्या? तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मानव ने परेशान होते हुए कहा। क्योंकि वो जानता था कि सुहानी गर्भवती थी, और ऐसे में अगर सुहानी हम जल्दी ही साथ रहेंगे, नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, और वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठते ही मानव ने सुहानी को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे सैंडविच खाने के लिए दिया। तुम्हें ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं? मानव ने सुहानी को डांटते हुए कहा। पहली बार मानव की डांट सुनकर सुहानी ने क्यूट सा मुंह बना लिया और अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसको ऐसे देख मानव को लगा कि शायद उसने ज़्यादा कर दिया है, इसीलिए उसने सुहानी को गले से लगा लिया। मैं तुम्हें डांट थोड़ी ही रहा था, मैं तो बस समझा रहा था, मानव ने सुहानी की पीठ को हल्के से सहलाते हुए कहा। उसके ऐसा करने से सुहानी को आराम मिल रहा था, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो क्या है? सुहानी ने हैरानी से पूछा। बता दूंगा तो सरप्राइज कैसा होगा, इसीलिए चलो होटल चल के बताता हूँ। मानव सुहानी को अपनी बाहों में कवर करके बैठा हुआ था, और उसी वजह से सुहानी को धीरे धीरे नींद आ गई और मानव की बाहों में ही सो गई। मानव ने देखा कि सुहानी उसकी बाहों में ही सो चुकी थी। सोते हुए वो बहुत ही मासूम लगती थी, बिल्कुल एक किसी छोटे बच्चे की तरह। उसे ऐसे देख मानव उसे उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसीलिए उसने सुहानी को अपनी बाहों में उठाकर होटल के अंदर प्रवेश कर गया। सुहानी को आराम से बिस्तर पर सुला दिया। लगता है कि अब तुम वो सरप्राइज कल ही देख पाओगी, मानव ने सुहानी को देख मुस्कुराते हुए कहा, और उसके होठों को चूमकर बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद मानव नहाकर बाथरूम से बाहर निकला। उसने सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी सांवली मस्कुलर बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। इस समय मानव बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बाद मानव ने अपने कपड़े पहने और सोने के लिए बिस्तर पर चला गया, क्योंकि वो खाना पहले ही खा चुका था। दूसरी तरफ नकुल एक बड़ी सी तस्वीर के आगे खड़ा हुआ उसे देख रहा था। वो तस्वीर सुहानी की ही थी। उसमें सुहानी मुस्कुरा रही थी, जिसकी वजह से उसके गाल पर छोटे छोटे डिम्पल आ रहे थे, जो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। इतने सालों में तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो सुहानी, नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद नकुल ने अपने हाथों से तस्वीर को छूकर उसे महसूस करने की कोशिश करने लगा, और उसके हाथ सुहानी के होठों पर आकर रुक गए। उसके बाद नकुल आगे बढ़ा और उसने तस्वीर वाले होठों को चूम लिया। बहुत जल्द सच में तुम्हारे होठों पर किस करूँगा, नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी तरफ अगली सुबह सुहानी की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो होटल में थी, बट मानव कहाँ है।
और वो तो मुझे सरप्राइज़ भी देने वाले थे ना, लेकिन मैं ही सो गई। बट सरप्राइज़ को तो कमरे में ही होना चाहिए ना। बोलते हुए सुहानी ने अपनी नज़रें कमरे में इधर-उधर घुमाई, परंतु उसे कमरे में कुछ भी नहीं दिखा। ये देखकर सुहानी खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही सुहानी ने देखा कि एक नौकर दरवाजे के बाहर ही खड़ी उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ? सुहानी ने पूछा। सुहानी की बात सुन उस नौकर ने सुहानी को अपने साथ चलने का इशारा किया। सुहानी को कुछ समझ नहीं आया, परंतु फिर भी वो उसके पीछे चल दी। सुहानी को कुछ समझ नहीं आया, बट फिर भी वो उसके पीछे चल रही थी। वो नौकरानी सुहानी को एक कमरे में लेकर गई। वहाँ पर एक बड़ी सी तस्वीर को कपड़े से ढका हुआ था। ये क्या है? सुहानी ने हैरानी से पूछा। आप खुद ही देख लीजिए, उस नौकरानी ने मुस्कुराते हुए कहा और उस कमरे से बाहर निकल गई। सुहानी समझ गई थी कि यह ज़रूर मानव का गिफ्ट होगा, इसीलिए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद सुहानी ने उस तस्वीर से उस कपड़े को हटा दिया। तस्वीर देखकर हैरान रह गई। ये तो और सामने की मायके की तस्वीर है, मतलब वो तस्वीर विवेक ने मानव के कहने पर मेरे लिए खरीदी थी। ये सोचते हुए उसके दिल में खुशी और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। क्या मानव मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि इतनी बिजी होने के बाद भी मेरे लिए सब कुछ कर रहे थे, बट मैंने तो आज तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया। ये सोचते हुए वो थोड़ी दुखी हो गई और कमरे से बाहर निकल गई। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा। सुहानी ने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखा। उस पर अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये किसका नंबर है? सुहानी ने कहा और कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, सुहानी ने कहा। हेलो, क्या मेरी सुहानी गुप्ता से बात हो रही है? उधर से आवाज़ आई। सुहानी गुप्ता नाम सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि सुहानी गुप्ता उसके शादी के पहले का नाम था। बट ये उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि न्यूयॉर्क में भी उसे कोई जानता होगा। क्या मैं मुझसे बात करने वाले का नाम जान सकती हूँ? सुहानी ने हिचकिचाते हुए पूछा। अरे तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे बोल सकती हो? ये मैं हूँ, नकुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या इसे मेरा नंबर कैसे मिल गया? सुहानी ने मन में कहा। कैसे हो तुम नकुल? सुहानी ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं तो ठीक हूँ, पर लगता है तुम्हें मेरी याद नहीं आती है, क्योंकि जाने के बाद तुमने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। ये तो ठीक नहीं है, नकुल ने नाराज़ होते हुए कहा। ओ आई एम सॉरी नकुल, मैं अपने काम में बिजी हो गई थी, समय ही नहीं मिला। सुहानी ने हिचकिचाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए समय निकालने के लिए, नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? सुहानी ने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि मैंने तुम्हारे बॉस से तुम्हारी छुट्टी ले ली है, मुस्कुराते हुए कहा। मेरा बॉस? नकुल ने। लेकिन मेरा बॉस कौन है? सुहानी ने मन में सोचा। तभी उसे याद आया कि वो किसकी बात कर रहा था। वो मानव की बात कर रहा था। लेकिन मानव ने मुझे छुट्टी दे दी का क्या मतलब था? सुहानी ने मन में सोचा। चलो अब ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि आज तुम्हारी छुट्टी है, इसीलिए आज मैं तुम्हें कहीं लेकर जाने वाला हूँ, इसीलिए तैयार रहना। मेरी गाड़ी जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे होटल से पिक करेगी, नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। और सुहानी कुछ बोल पाती उससे पहले ही नकुल ने फ़ोन काट दिया। क्या मतलब है कि गाड़ी मुझे पिक करने वाली थी और मानव ने उसे उसकी अनुमति दे दी? सुहानी इतना सब सोचते हुए अपने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी पीछे से मानव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जिससे सुहानी ने चौंक कर पीछे देखा। ये मैं हूँ, तुम इतना घबरा क्यों गई? मानव ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उसने पहले भी कई बार उसे बाहों में लिया था, बट पहले तो कभी सुहानी इतना नहीं डरी जितना आज घबराई थी। नहीं, कुछ नहीं, सुहानी ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा। ठीक है, बट ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या तुम जाना नहीं चाहती हो? मानव ने सवाल किया। नहीं, ऐसा नहीं है, बट आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इतना सुन मानव ने जल्दी से सुहानी के माथे को छूकर देखने लगा। तुम्हें बुखार तो नहीं लग रहा? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? मैं डॉक्टर को बुला दूं? इतना बोल मानव ने उसे अपने बाहों में उठा लिया और कमरे में लेकर गया। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, सुहानी ने कहा। कैसे नहीं है? वेट। इतना बोल मानव ने जल्दी से डॉक्टर्स को बुलवा लिया। बेचारी सुहानी कुछ बोल भी नहीं पाई। डॉक्टर सुहानी को चेक करने लगे। सर, मैडम बिल्कुल ठीक है, और प्रेगनेंसी में तो ऐसा होना आम सी बात है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने मानव से कहा। उसके बाद वो सभी डॉक्टर्स वहाँ से चले गए। जान, अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रही हो तो मत जाओ, मैं नकुल से बोल देता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मानव ने प्यार से सुहानी के बालों को सहलाते हुए कहा और कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी सुहानी ने उसकी गलाई पकड़ ली। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसे मत बताइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तो मैं जा सकती हूँ, सुहानी ने जल्दी से जवाब दिया, क्योंकि अगर नकुल को ये पता चला कि उसकी तबीयत खराब है तो वो दौड़ता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ आकर अगर उसे ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो सोचने में भी डर लग रहा था। क्या तुम सच में ठीक हो? मानव ने देखते हुए सवाल किया। हाँ मानव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुहानी ने जल्दी से जवाब दिया। मानव को लग रहा था कि सुहानी झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसके पेट में अभी भी दर्द हो रहा होगा, बट वो इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिलने वाली थी, शायद इसीलिए वो उस दर्द को इग्नोर कर रही होगी। कोई बात नहीं, वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि सुहानी को बाहर घूमना चाहिए, क्योंकि घर में बैठना उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। यही सोचते हुए मानव ने कोई सवाल नहीं किया। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मानव ने मुस्कुराते हुए सुहानी के माथे पर किस करते हुए कहा। नहीं, वो नकुल ने मेरे लिए गाड़ी भिजवाई है, जो थोड़ी देर में आती ही होगी। आप परेशान ना हो, मैं अपना और हमारे बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। सुहानी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो, और उसके बाद ये बच्चा। मानव ने सुहानी को देखते हुए कहा। मानव की बात सुन सुहानी का चेहरा उतर गया। क्या इसे अभी तक मेरे बच्चे से, मेरा मतलब उसके खुद के बच्चे से लगाव नहीं हुआ था? सुहानी ने मन में सोचा। बेशक मानव बाहर से सख्त दिखाई दे रहा था, पर सुहानी का सवाल सुन उसका दिल अंदर से नरम हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी उस बच्चे से लगाव होता जा रहा था। वो भी उस बच्चे को अपने हाथों में लेना चाहता था और उससे प्यार करना चाहता था। सुहानी को तो पता भी नहीं था कि जब वो सो जाती थी तब मानव हमेशा उसके पेट पर अपना हाथ सहलाता रहता था। उस पल को जो उसके चेहरे पर चमक होती थी, वो चमक पहले कभी नहीं आई थी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मानव ने सुहानी के होठों पर किस करते हुए कहा। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। मानव ने सुहानी के गालों को अपने हाथों से लेते हुए उसे प्यार से समझाते हुए कहा, हालांकि वो जानता था कि शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े। हाँ, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा और तैयार होने के लिए चली गई, पर तभी उसे महसूस हुआ कि मानो उससे पीछे छूट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज अगर वो यहाँ से गई तो फिर दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएगी। तभी सुहानी के पेट में हल्का दर्द हुआ, जैसे उसका बच्चा भी उसे जाने से रोक रहा हो, लेकिन फिर भी सुहानी ने इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, वरना मुश्किल हो सकती थी। थोड़ी देर बाद सुहानी तैयार होकर होटल से बाहर निकली तो इधर उधर देखती, उससे पहले ही उसके आगे एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर खड़ी हुई। अचानक से गाड़ी को अपने आगे आकर खड़ी होते देख वो थोड़ा डर गई। उसके बाद गाड़ी के आगे वाली ड्राइवर के बगल वाली सीट से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर निकली और सुहानी के पास आकर खड़ी हो गई और अपना सर झुकाकर अभिवादन करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम, हम चलें क्या? अगर आप तैयार है तो। क्या, लेकिन तुम हो कौन? सुहानी ने हैरानी से पूछा। सुहानी का सवाल सुन वो लड़की मुस्कुरा दी और अपने फ़ोन से किसी को कॉल लगाया। उस लड़की ने फ़ोन पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी फ़ोन कट गया और उसकी थोड़ी देर बाद सुहानी का मोबाइल फ़ोन बजा। सुहानी ने फ़ोन की ओर देखा, उस पर नकुल लिखा हुआ था। ये देखकर सुहानी ने जल्दी से फ़ोन पिक कर लिया। वो गाड़ी मेरी है, इसीलिए डरो मत और बैठ जाओ, नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन काट दिया। उसने सुहानी को बोलने का मौका तक नहीं दिया। वो हमेशा से ऐसा ही था। उसके बाद सुहानी उस गाड़ी में बैठ गई, परंतु उसका दिल उसे पीछे छूटता हुआ सा नजर आ रहा था। क्या गलत होने वाला था? आखिर सुहानी ने मन में परेशान होते हुए कहा। गाड़ी जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच गई। गाड़ी के रुकते ही एक नौकर ने गाड़ी का दरवाज़ा और सुहानी धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकली। तभी सुहानी ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे फूलों से रास्ता बनाया हुआ था। चारों तरफ बस उसकी ही तस्वीरें लगी हुई थी। यह सब देखकर सुहानी का डर और बेचैनी दोनों बढ़ती जा रही थी। सुहानी उस बड़े से रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे आगे नकुल मुस्कुराता हुआ दिखा। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसने थ्री पीस सूट पहना हुआ था। सुहानी के आगे बढ़ते ही उसने सुहानी के बिना अनुमति उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। नकुल, ये तुम क्या कर रहे हो? सुहानी ने खुद को छुड़वाते हुए परेशान होते हुए कहा। रिलैक्स, मैं तो सिर्फ डांस करवाना चाहता था, और वैसे भी आज तो मेरा बर्थडे है, तो क्या मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगी? नकुल ने मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि नकुल को पता था कि सुहानी को उसका बर्थडे याद नहीं होगा, जो कि सही था, क्योंकि सुहानी को सच में नकुल का बर्थडे याद नहीं था। गिफ्ट? सुहानी इसके आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी, बट नकुल उसका जवाब समझ रहा था। कोई बात नहीं, बट मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके आगे एक छोटा सा डब्बा खोल दिया जिसमें डायमंड की अंगूठी थी। यह देखकर सुहानी उसके इशारे अच्छे से समझ गई। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसे ऑलिव ऑयल की स्मेल आने लगी। वैसे तो सुहानी को इस स्मेल से कोई परेशानी नहीं थी,
परंतु प्रेग्नेंट होने के बाद से वो इस स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मानव ने उसे अपने घर से ऑलिव ऑयल को हटवा दिया और दूसरा ऑयल जो सुहानी की हेल्थ के लिए अच्छा हो रखवा दिया था। सुहानी ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, बट तब तक वो ऐसा नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। सुहानी, क्या हुआ सुहानी? नकुल ने परेशान होते हुए कहा और सुहानी को अपनी बाहों में उठा लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर सुहानी को देख रहे थे और नकुल अभी भी सुहानी के पास बैठा हुआ था। सुहानी का चेकअप करने के बाद वो सभी डॉक्टर्स थोड़े परेशान हो गए। तुम लोग बोलोगे भी या मैं तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूं? नकुल ने उन लोगों को घूरते हुए कहा और उसकी ये बात सुन उन डॉक्टर्स के पसीने छूटने लगे। फिर एक डॉक्टर ने हिम्मत करके कहा, सर मैडम प्रेग्नेंट है क्या? लोगों को गुस्से से देखने लगा। ये सुनने के बाद, अगर तुम्हारी बात झूठी हुई तो? नकुल ने उस सभी को गुस्से से देखते हुए कहा। बट नकुल की बात उन लोगों के लिए एक चेतावनी थी। थोड़ी देर बाद सुहानी की आंखें खुली तो उसने देखा कि एक वो बड़े से कमरे में मखमल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये मैं कहाँ हूँ? सुहानी ने अपने सर पर हल्का सा मारते हुए कहा और बिस्तर से उठकर बाहर की ओर जाने लगी। बट दरवाज़ा ना खुलने से वो थोड़ा परेशान लग रही थी। यह सब क्या था? क्या मुझे कैद कर लिया गया था? आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।